क्या आपको बार बार मैदे का अल्सर हो जाता है? बदहज़मी, कब्ज़, गैस, मैदे में जलन, तेज़ाबियत अमूमी मसाइल हैं? क्या कुछ भी खाने पीने के बाद आपको जर्द का मसला हो जाता है, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स आता है आपको? जो भी खाया पिया हो मुंह की तरफ उछल उछल के आता है और पूरे आपके इसोफेगस के अंदर यानी कि खुराक की नाली के अंदर जलन और तेज़ाबियत का एहसास पैदा करता है? क्या बेहतरीन इलाज के बावजूद आपको बार बार एच पाइलोरी का मसला हो जाता है? डॉक्टर आपको कहता है कि जी आपका एच पाइलोरी पॉजिटिव आ रहा है और आपको दोबारा से एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़ेगा। तो आइए इसकी चंद मुमकिन वजूहात को देखते हैं, आपको बताते हैं कि कौन से लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं और इस मूजी मर्ज से जान छुड़वा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया हमारे मैदे पर हमला आवर क्यों होता है। अगर आपके मैदे की पीएच लेवल एसिडिक हो जाए, यानी कि 7 से कम होकर 3 पे, 2 पे, 4 पे आ जाए, ये ऐसा इस वजह से होता है जब आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ाबी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, रोस्टेड फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं या जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके मैदे के पीएच लेवल को बिगाड़ देती हैं। जब आपके मैदे की पीएच लेवल बिगड़ती है और वो एसिडिक हो जाती है तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया को खुल खेलने का मौका मिल जाता है और वो रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है, अपनी तादाद को बढ़ाता जाता है और वो आपके मैदे को ही खाता है और उसके नतीजे में वो जो टॉक्सिन या जहरीले मादे पैदा करते हैं वो आपके मैदे की दीवारों को मज़ीद गलाते सड़ाते हैं, जिसकी वजह से मैदे में दर्द, जलन, तेज़ाबियत, बदहज़मी और खट्टे डकार जैसे अलामात जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। अब इसका हल क्या होना चाहिए? अमूमी तौर पे तो हल ये किया जाता है कि आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर लेते हैं, कुछ अर्सा ठीक रहते हैं, दोबारा से मसला होता है, दोबारा से कोर्स करते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर कोर्स करना पड़ जाता है। बात ये है कि एंटीबायोटिक्स का कोर्स आपको वक्ती तौर पे उसके बैक्टीरिया को किल करने या उसकी रेप्लिकेशन को रोकने में तो मुआवन साबित होता है, लेकिन वहाँ पे जो डैमेज पैदा हो गया है, डैमेज को रिकवर नहीं किया जा पा रहा होता। नतीजा क्या होता है कि आपने एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया, उसके बाद आपने समझा कि ठीक है, आपने वही रूटीन जारी रखी। तो सबसे पहले आपको अपनी रूटीन को चेंज करना होगा। कोशिश करें ज़्यादातर सब्जियों और फलों के ऊपर आ जाएं। ऐसे तमाम खाने जिनमें बहुत ज़्यादा तेज़ाबी मादे पाए जाते हैं, जैसे कि बड़ा गोश्त हो गया या कढ़ाई गोश्त हो गया, स्पाइसेस हो गई, जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया, चावलों का ख़ुसूसी तौर पर बिरयानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा और सबसे बढ़कर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपके मैदे को डैमेज करती हैं। इन तमाम ग़िज़ाओं से आपको इज्तनाब हासिल करना पड़ेगा। उसके बाद वाटर इंटेक को बढ़ाएं। आपका जितना भी वज़न है उसको 3 से ज़रब दे लें, यानी कि आपका वज़न 70 किलो है, 3 से ज़रब दें तो 70 को 3 से ज़रब दी 210 बनता है, यानी कि 2.10 लीटर वाटर आपको डेली का लेना ही लेना है। ये आपके बदन की ज़रूरत है। इससे ऊपर पिएंगे तो आपकी क्लींजिंग होगी, आपकी फैट्स ख़त्म होंगी, आपकी बॉडी रीशेप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने बदन की ज़रूरत को ही पूरा करना शुरू कर दें तो तब भी आप अपनी अच्छी सेहत को एंजॉय करने के काबिल हो सकते हैं। सवाल ये है कि एच पाइलोरी का अगर जदीद तरीका इलाज में बार बार इलाज करवाना पड़ता है तो हमारे पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हमें बार बार इलाज की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो होम्योपैथी इस हवाले से इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर काम करती है। हम इनफरादी सतह पर आपके लाइफ पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी शख्सियत, मिजाज और आपकी क्रेविंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उन क्रेविंग के सर्कल को ब्रेक करने के लिए आपको ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं कि जिससे आपकी भूख भी एतदाल में आती है, आपको स्पाइसेस या बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स की जो क्रेविंग्स होती हैं वो भी कम होती हैं और उसके साथ साथ आपके जो बाइल साल्ट्स आपके पित्ते में जमा हो रहे होते हैं वो भी, और आपके मैदे में जो पाइलोरिक एसिड्स पैदा हो रहे होते हैं उनके तवाज़न को एतदाल पर लाया जाता है। और आपके लाइफस्टाइल को जब बदला जाता है, आपके खुराक को चेंज किया जाता है तो आपकी बॉडी की पीएच लेवल दोबारा से 7 पर आना शुरू हो जाती है। और हम आपको रेकमेंड करते हैं कि कम से कम 3 महीने का रेगुलर ट्रीटमेंट लें ताकि मुकम्मल तौर पर आपके मैदे की इनर लाइनिंग की रिपेयरिंग भी हो जाए। यही वजह है कि जस्ट 10-15 दिन के एंटीबायोटिक्स के कोर्स से मसला मुकम्मल तौर पे हल नहीं होगा।
آپ کو اس کا باقاعدہ علاج کرنا ہوگا تاکہ روٹ کاز سے آپ جان چھڑوائیں اور مکمل طور پر صحت مند لائف کو انجوائے کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پیغام سمجھ آیا ہے، آپ کو اچھا لگا ہے، تو اپنے پیاروں کو شیئر کیجئے تاکہ ان کی صحت بھی اچھی ہو۔ اپنی صحت کو اچھا کرنے کے لیے فوکس کیجئے اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجئے یا گوگل پر سرچ کیجئے انوار ہومیوپیتھک کلینک ملتان۔